धनबाद आईआईटी आईएसएम में बुधवार को शताब्दी स्थापना सप्ताह का आगाज बेहद गरिमापूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि आईआईटी आईएसएम पिछले एक सदी से राष्ट्र निर्माण, खनन प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास में अहम योगदान देता आया है और आने वाले दशकों में भी इसकी भूमिका और बढ़ेगी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सत्र का संचालन प्रोफेसर रजनी सिंह दीन ने किया, जिनकी एंकरिंग की मुख्य अतिथि ने विशेष सराहना की। समारोह में विभिन्न वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, राजनयिकों, उद्योग विशेषज्ञों, पूर्व छात्र छात्राओं और मौजूदा विद्यार्थियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। आईआईटी आईएसएम के निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने स्वागत भाषण में कहा कि शताब्दी केवल उत्सव नहीं बल्कि संस्थान की जिम्मेदारियों का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि संस्थान आने वाले समय में माइनिंग 4.0, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करेगा। एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रोफेसर एनपी पाढ़ी, जिन्हें समारोह में सम्मानित किया गया, ने कहा कि आईआईटी आईएसएम का 100 वर्ष का सफर देश की तकनीकी इतिहास में एक प्रेरक अध्याय है। उन्होंने संस्थान की तेजी से बढ़ती रिसर्च क्षमता, नवाचार, वातावरण और वैश्विक सहयोगों की प्रशंसा की। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने शताब्दी समारोह में शामिल होकर खुशी जताई और कहा कि यूके इंडिया विजन 2035 के तहत आईआईटी आईएसएम और ब्रिटेन के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस, अंतरिक्ष और क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी उपलब्धियां देश की ताकत बन रही हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी आईएसएम को क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, सतत विकास और समाज हित वाली तकनीकों में रिसर्च को और आगे ले जाना चाहिए। उन्होंने महिला नेतृत्व वाले विकास पर भी जोर दिया और कहा कि संसाधन का इनोवेशन इकोसिस्टम देखकर वे बेहद प्रभावित हैं। धनबाद that stands strong as a partner in India's journey of growth. In fact, I could not come here for the 45th convocation held in August this year. I am honored an opportunity to come, but in any case, I got a much bigger opportunity. Particularly, it's a privilege to join all of you today. आज हमारा जो शताब्दी स्थापना दिवस का जो हमने एक सप्ताह बनाया है, इस बार शताब्दी स्थापना दिवस का जो सप्ताह है हमारा, उसका उद्घाटन सत्र था आज हमारा, जिसमें हमारे माननीय पीके मिश्रा जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुख्य अतिथि थे। और उनके साथ हमारे जो ब्रिटिश हाई कमीशन, जो डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसके डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उसमें एनआईटी जयपुर के जो डायरेक्टर है, वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इन लोगों ने मिलके आज इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया और जो मेन थीम था हमारा, अमृतकाल विमर्श और विकसित भारत 2047 का थीम था हमारा, उसके ऊपर में लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है। खास करके जो हमारे पीके मिश्रा जी थे, वो आईएसएम के योगदान की उन्होंने व्याख्या किया है कि विकसित भारत में आईआईटी आईएसएम का बहुत योगदान होगा, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल पे हमारा देश का फाउंडेशन ले होगा। अभी क्रिटिकल मिनरल में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईएसएम में क्रिटिकल मिनरल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की बात की है, तो इसका महत्व और बढ़ जा रहा है। अभी पिछले 100 सालों में देश के विकास में अपना योगदान दिया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खास करके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में। फिर उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि देश की शक्ति, देश की समृद्धि, देश का स्ट्रेंथ और देश की साइज, जो पोरस बता रहे थे, उसी जो साइज, वो साइज के हिसाब से आपको और करने की आवश्यकता है। आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उस एक्सपेक्टेशन को आपको पूरा करना है।
फिर उन्होंने हमारे टेक्समिल में गए, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहाँ पे उन्होंने डिजिटल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है, 5G लैब है वो। उनके साथ हमारे पराग अग्रवाल जी भी थे उद्घाटन सत्र में, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, वो भी उनके साथ में थे। फिर उन्होंने एक जियोटेक, एक कंपनी है यूके की, जियोटेक का एक बॉक्स स्कैन, एक बहुत बड़ा मशीन है, जो कि ओनली मशीन इन द कंट्री अभी तक आया हुआ है। बॉक्स स्कैन में क्या है कि क्रिटिकल मिनरल का जब एक्सप्लोरेशन करेंगे, जो सैंपल आएगा, सैंपल को एक बार डाल के कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगी, कौन सा क्रिटिकल मिनरल किस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है क्या नहीं है, सो दैट आपको माइनिंग करने की संभावनाओं को आप देख सकते हैं। तो उसकी भी उद्घाटन इन्होंने पीके मिश्रा साहब ने किया। और उसके बाद 4 स्टार्टअप को फंड सपोर्ट का जो लेटर है उन्होंने भी उसको भी दिया है। टेक्समी से हमने 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये काम उनका हुआ। फिर उन्होंने गए, एक लॉन्गवाल माइन हमारा था, लॉन्गवाल के बगल में हमने एक बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, जो मॉक माइन है, खड़िया कुल्फी में बहुत फेमस माइन, अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, उसका हमने मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है पीके मिश्रा जी ने। और अंडरग्राउंड माइन में जाके देखा कि माइनिंग के कंडीशन क्या होते हैं। फिर हमारे साथ CMD BCCL थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया उनको कि झरिया फायर कैसे लगा है। नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग होने के बाद जब ऊपर से ओपन कास्ट माइनिंग हम कर रहे हैं तो क्या है, कनेक्ट कर दे रहा है, उसको कनेक्ट करने से ऑक्सीजन मिलती जा रही है, तो जो पहले से थोड़ा भी फायर था, फायर बढ़ता गया है। तो उनको एक्सप्लेन किया इस पूरे मॉडल को। फिर हमने